क्वेश्चन 15,000 का नहीं है। वो डिसाइड किया कि यार मैं श्रीनगर में भी और जम्मू में भी 8-8 ग्रुपों को हम इसमें लाएंगे। जो थिएटर को करने वाले जो लोग हैं इनको मौके जो हैं वो बाकियों के मुकाबले में कम मिलते हैं। कलाकारें दी शिकायत आखी लो, अर्ज आखी लो, या एक शिकवा आखी लो। हमारी कोई 40 के आसपास जो स्कीमें हैं उनमें से ये स्कीम भी है। वो स्कीमें अंडर रिव्यू है, वो स्कीमें मुझे अभी अप्रूव नहीं हुई है। जितनी भी एकेडमी की जो एग्जिस्टिंग ऑल एग्जिस्टिंग स्कीम्स, उनको किसी को नहीं बदला गया है। कलाकारों को ऐसा क्यों लग रहा है? अब मैं वही कहता हूँ ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या ना जाने किसने कैसे ये बात फैलाई है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम करेंगे जो एनुअल फीचर होता था। डोगरी कन्नै पक्षपात ਜਿਹੜੇ अंदर ਦੇ किश लोग बैठे दे सरकारी इदारे च, उंदी हल्ले भी सोच ओह खेड होआ दी आ, खिलवाड़ होआ दा खिलाड़ियें कन्नै कि कंपीटीशन छोड़ी उ'नें फेस्टिवल कीता गया। नमस्कार, अज्जा दे खास प्रोग्राम च तुहाड़ा स्वागत है। मैं तुंदे कन्नै शमित मीर। गलांदे न कि जिस शहर दा, जिस मुल्क दा जेकर कल्चर एक्टिव नहीं होग तो वह शहर, वो मुल्क अज भी है नहीं तो कल भी है नहीं। इस करिए अस अज जिस थाह्र पुज्जे दे आं, इत्थे कलाकारें दा भविक्ख बनदा है। कलाकार दा मतलब एह् निं है कि छड़ी एक्टिंग गै करनी है, जेह्दे च लिखने आह्ले ते कन्नै गाने आह्ले कन्नै बजाने आह्ले सारे गै, कन्नै जेह्दे च पेंटर भी आंदे न। कलाकार कुसै भी अपने कम्मै च उन्नै म्हारत हासल कीती दी होए, इत्थे ओह्दा भविक्ख बनदा है, जिसी अस आर्ट एंड कल्चर अकैडमी गलांदे आं। ते इत्थे दे जेह्ड़े करता धरता न, जिंदे हत्थें सारी डोर होंदी है, इत्थे दे अंग्रेजी जिसी आखी सकने आं सैक्रटरी भारत सिंह होर, जिंदे कन्नै अस गल्लबात करगे। सब तो पहले सर थुआढ़ा गुलिस्तान डोगरी चैनल च स्वागत है। थैंक यू सर। अफवाह गल्लां ते खैर उठदियां गै रौंह्दियां न, कोई शैल कम्म करे, कोई माड़ा कम्म करे। ਜਦੋਂ भी कोई भी नवीं क्रांति आती है, वो गल्लां भी सुननी पौंदियां। इस करिए सब तो पहले एक कलाकारें की शिकायत आखी लो, अर्ज आखी लो, या एक शिकवा आखी लो, वो गला दे कि अज थमां कम से कम 50 साल, यानी कि मैं अपनी उम्र च भी आखां तो मिगी भी 40 साल होई गे इत्थे थिएटर कंपीटीशन फैस्टिवल होंदे दिखदे ते करदे। तो चानचक उसी कंपीटीशन की एक फेस्टिवल च तब्दील किया गया। इत्थे दे कलाकारें की एक शिकवा तो शिकायत है कि तुस होर फेस्टिवल ठीक है, अच्छी गल होना चाहिए, पर गलांदे नहीं जेकर जिस मैच विच मज़ा नहीं होए खेडने का, कंपीटीशन नहीं हो, जियां IPL है या वर्ल्ड कप होंदा है, उहदे च खिलाड़ी बड़े कंपीटीशन होंदा है। जियां हुण रणजी मैच है तो उहदे च इन्ना रुचि नहीं होंदी है। इस करिए ये खेड होआ दी आ, खिलवाड़ होआ दा खिलाड़ियें कन्नै कि कंपीटीशन छोड़ियै उ'नें फेस्टिवल किया गया, ताकि एक डायरैक्टर की भी उम्मीदां खत्म होई गेइयां। एक जेह्ड़े 15,000 रुपया बचाने पिछे ये सारी मुहिम होई कि जेकर ओह्दे च बेस्ट डायरैक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कास्ट्यूम, बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट मेकअप आंदा हा, तो एक रुचि होंदी ही, एक अच्छे तरीके कन्नै फेस्टिवल होंदा हा, रिहर्सलां होंदियां हियां, रिहर्सलां चैक होंदियां हियां, फिर जज उसी जजमेंट करदे हे। ये सारा किश खत्म करिए एक फेस्टिवल दिता गया। ये पिछे केह् गल्लबात है, तो कियां ये स्टैप चुक्या गया? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच है। अगर किसी के मन में ऐसा है तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ 2021 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हो गया इसका कल्चरल एकेडमी का, तो सब कुछ बदल गया। कॉन्स्टिट्यूशन नया हो गया, सेंट्रल कमेटी नहीं होगी, जनरल काउंसिल नहीं होगी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कल्चरल एकेडमी के वो चेंज हो गए। तो हमारी कोई 40 के आसपास जो स्कीमें हैं उनमें से ये स्कीम भी है। वो स्कीमें अंडर रिव्यू है, वो स्कीमें मुझे अभी अप्रूव नहीं हुई हैं। हमने अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर को उन पे एक मतलब जो हमारी एक अप्रूव्ड कमेटी थी, उस कमेटी के मतलब वो बैठी, कोई 6 घंटे हमने काम किया। श्रीनगर में ये काम हुआ था। तो उसमें हर फील्ड के जो लोग थे उनको हमने बुलाया और 6 घंटे से ज़्यादा समय तक पूरा दिन वो काम किया और उसमें उनके सुझाव इनकॉर्पोरेट किए। उसमें जिसकी आप बात कर रहे हैं थिएटर की, ये भी है, लेकिन मेरे पास वो स्कीमें अभी मतलब अप्रूव होके नहीं आई हैं। तो उस कारण हमने क्या सोचा कि यार जब तक वो अप्रूव होती हैं तो तब तक इनको एंगेज करने के लिए ये शुरुआत की है। ये कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना हमने किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम
मैं थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितनी भी एकेडमी की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स, उनको किसी को नहीं बदला गया है। क्वेश्चन थिएटर का नहीं है। मगर ये कलाकारों को ऐसा क्यों लग रहा है? अब मैं वही कहता हूँ ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या ना जाने किसने कैसे ये बात फैलाई है, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने किसी भी स्कीम को नहीं बदला है। रादर उसमें एक स्कीम ऐड की है कि गुरु शिष्य परंपरा के नाम से एक नई स्कीम हम मतलब रखी है, और साथ में क्या किया हमने कि जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं, मतलब कुछ ऐसी हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं जो बिल्कुल मतलब अब रेयर होती जा रही हैं, या मतलब आपको किसी छोटे से एरिया में वो एलिमेंट का, हाँ नहीं मतलब वो एलिमेंट आपको बहुत कम मिल रहा है, तो उसको भी हमने रिवाइव करने के लिए स्कीम में रखा है। मेरी स्कीमें अप्रूव नहीं हुई हैं, जैसे अप्रूव हो जाएंगी तो ये मतलब मैं इस एक स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ एकेडमी की किसी स्कीम को नहीं हमने हटाया। मतलब जो परंपरा चला रही है कंपटीशन वो बरकरार हो, बिल्कुल उसमें कोई इशू ही नहीं है ना। और वो होता था शायद साल में एक बार, कुछ एनुअल फीचर था वो, तो ये कहाँ एनुअल है? इसको तो मैंने किया जस्ट इनको एंगेज करने के लिए। मुझे स्कीम वो अप्रूव हो जाएगी तो उसी को करेंगे। क्वेश्चन 15,000 का नहीं है वो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास स्कीम का मैकेनिज्म नहीं है अप्रूव्ड है, जैसे अप्रूव हो जाएगा। और मैं इसी स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ किसी भी एकेडमी की स्कीम को कोई बदलाव नहीं है। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ एंट्री, यानी उन्हें पास नहीं करवाया है तो सुन ऐसा नहीं है। बेसिकली कोशिश किया की है कि हमने डिसाइड किया कि यार मैं श्रीनगर में भी और जम्मू में भी 8 ग्रुपों को हम इसमें लाएंगे, तो कंपटीशन तो होगा, वो 8 ग्रुप तो चुन कर ही आएंगे ना, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा करते हैं कि अगर इनको ये मतलब पर्सनल लेवल पे मुझे लगा कि जो थिएटर को करने वाले जो लोग हैं इनको मौके जो हैं वो बाकियों के मुकाबले में कम मिलते हैं। ये उस सोच का ये परिणाम है जो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि कुछ आज करें, कुछ सितंबर अक्टूबर में करें, ताकि मतलब ये इनको ना लगे कि यार देखो बाकी फील्ड के जो लोग हैं ना उनको एक से ज़्यादा बार मौका मिल जाता है, उनको 3-4 मौके भी मिल सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि यार इनको भी थोड़ा सा एंगेज करके रखें, ताकि इनको ये साल में एक ही बार करते हैं तो फिर 10-11 महीने इनको पता ही नहीं होता फिर क्या करना क्या नहीं करना, तो जस्ट उसको एंगेज करने की कोशिश की। मेरी स्कीम जैसे अप्रूव हो जाएगी तो वो तो हम करेंगे, जो एनुअल फीचर होता था इसका नहीं, मैं कहता हूँ सभी स्कीमों का, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी। दूआ एक और लोगों की शिकायत है कि सर किन्ने 6 महीने च डोगरी कवि गोष्ठी या डोगरी कोई ऐसा प्रोग्राम सभी किया गया? देखो मैं एक बात बताऊँ, मतलब मैं आपको बताऊँ हमारी 6-7 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सभी के लिए मैंने यहाँ पे दरवाजे खोले, और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हमने हर ज़बान में मुशायरा यहाँ रखा। फिर हमने डोगरी कंजूसी बरती? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सब सुनने आ रहा कि ठीक है कि जम्मू के बड़ियां भाषा न जिहदे पंजाबी ते गोजरी की काफ़ी अहमियत दी गई है तो डोगरी की पछाड़िया गया है। मैं आपके माध्यम से ये बात अपनी रखना चाहूँगा कि अगर डोगरी को दोबारा चाहिए तो फिर रखेंगे, कोई इशू तो है ही नहीं ना। लेकिन आए कोई रिक्वेस्ट करे, अभी मैं बताऊँ मुझे कश्मीरी लैंग्वेज से रिक्वेस्ट आई कि हमारे जी कुछ राइटर्स जो हैं वो मतलब नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो हमने उसको दोबारा रखा। अगर डोगरी से आएगा तो मैं उसको भी दोबारा रखूँगा, ऐसा कोई नहीं है। हम दोबारा एक और प्रोग्राम रखेंगे, एक और मुशायरा। साढ़े डोगरे कलाकारें की साढ़े उत्थे गलबात हुई, उन्हें गलाया कि डोगरी कन्नै पक्षपात ਜਿਹੜੀ अंदर दे किश लोग बैठे दे सरकारी इदारे च उनकी हले भी सोच ओहो जी। मैं एक बात बताऊँ, अब मैं बाकी लोगों पे तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने यहाँ एक प्रोग्राम किया परसों शनिचरवार को, उसमें हमने मतलब एक फील्ड का जो मतलब है लिटरेचर के फील्ड का, जैसे प्रोफेसर वीना गुप्ता जी को लाया, वो डोगरी से थी, और हम मतलब 1.5-2 घंटे का इतना बेहतरीन प्रोग्राम रहा। और उन्होंने अपनी मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है डोगरी ज़बान की, सभी लोगों ने एंजॉय की। क्या ये वो खबर आपको नहीं मिली जो हमने शनिचरवार को की? वो किस पे थी? डोगरी पे थी। अब डोगरी का कोई और बड़ा हमें अगर मिल जाएगा इस फील्ड का एक्सपर्ट, उसको बुलाएंगे। मैंने तो इसको रखा है कि हर सैटरडे को हम हर लैंग्वेज के बंदे को बुलाएंगे, उसकी शख्सियत उसकी पर्सनैलिटी को यहाँ लोगों के सामने रखेंगे, उसी की ज़बानी,
और उसकी जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड की वो शेयर करे सभी लोगों के साथ, ताकि उससे उनको इंस्पायरेशन मिले, प्रेरणा मिले। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं हैरान हूं कि आप ये कहां से बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं और इसके पीछे कौन कह रहा है। नहीं, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं ना, आप मुझे बताइए, मतलब आप कहेंगे जी हमें डोगरी का प्रोग्राम चाहिए तो मैं उसी दिन दे दूंगा आपको। नहीं वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀ ਆਸ ਆਇਆ ਤੁੰਦੇ ਕਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ कि ये ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ है बढ़ता बढ़ी ਜਾਂਦਾ है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे पास डोगरी लैंग्वेज का कोई एक बंदा भी नहीं आया है, कोई एक कलाकार, कोई भी एक मतलब उस फील्ड का नहीं आया कि हमने ये प्रोग्राम करना और मैंने ना की होगी, नहीं करना। नहीं तुस ऐसा कुछ दारा जी तुसें आख्या शनिवार ते ओदे च एक बारी गोजरी होई आ, पहाड़ी होई आ, डोगरी होई आ, कोई हाँ नहीं। अब देखिए ना, मुझे तो एक लैंग्वेज के लिए तो मैं नहीं ना काम करूँगा। मैं हाँ सभी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। अब हमने साथ एक हमारी ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमने डोगरी से शुरुआत की, अब किसी और ज़बान से शुरुआत करेंगे, जब इनमें ये पूरी हो जाएंगी तो फिर रिपीट दोबारा करेंगे। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये आई कहाँ से, ये क्यों और क्यों आई। बिल्कुल क्यों आई, आनी नहीं चाहिए। हूँ जी गल करचे थोड़ा एक कंटेरिया रखे दा कि जिन्हें यूटी विच रिकॉगनाइज कराए ले अपने क्लब वो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कियां जियां कि पहले ऑलरेडी जो रजिस्टर न जिन्हें कोई एक कंटेरिया होना चाहिए, जिन्हें 4 स्टेज प्ले किए, 8 प्ले किए, 10 लीते, वो थोड़ी कैटेगरी अपने हिसाब कन्नै बना। क्या वो यूटी जी नहीं जो कर सके, क्या वो प्ले ड्रामा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, पिछले साल भी यहाँ प्ले हुए, उससे पहले भी होते रहे होंगे, पिछले साल भी इसी तरह से हुआ जैसे इस साल हम कर रहे हैं। तो अगर क्राइटेरिया, मतलब कुछ क्राइटेरिया तो चाहिए ना। मतलब अगर आप, फिर क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब आप मुझे बताएं, जब आपने कोई प्ले रखना है तो अगर उस प्ले की जो अगर क्वालिटी पर हम नज़र नहीं रखें, उसमें जो भी डायरेक्टर है, जो उसकी टीम है, अगर वो एफर्ट नहीं लगाएगी उस प्रोग्राम को, मतलब देखो वो परफॉर्मेंस को ऊपर, उसका लेवल कैसे चढ़ेगा जब तक उसमें कुछ स्क्रीनिंग नहीं होगी। अगर हम वो मान लीजिए स्क्रीनिंग हटा ही देते हैं कि कुछ भी नहीं, आ जाओ सब, तो वो तो मैं कहता नहीं, वो खत्म हो गया मकसद। मकसद ही खत्म है कि एक कंपटीशन का एक कंटेरिया ही कि पहले स्क्रिप्ट पास होती है, फिर रिहर्सल पास होती है, फिर मैं माना, मैं बिल्कुल वो होता है, लेकिन वो फिर भी होगा जैसे ही हमें स्कीम अप्रूव होगी तो उसको तो करेंगे। ये जस्ट था एक अटैम्प्ट थी कि बिल्कुल हम चुप ही ना रहें और ये ना लगे। और मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लिटरेचर फील्ड में भी काफ़ी एक्टिविटी की, तो लेकिन जो थिएटर वाली थी तो मेरी साइलेंट थी, उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने ये शुरुआत की। इसमें कुछ दूसरा ऐसा नहीं हुआ। थोड़े बारे सर भारत जी बड़ी अच्छियां गल्लां भी कि जे कलाकारी जो थे शिकवा शिकवात इस करियै शिकवा शिकवात उंदी दूरी करने वास्ते अस आया। एक होर बड़ी अच्छी गल है कि तुस बहुत ही अच्छे तरीके कन्नै सब कुछ हैंडल करा दे हो। इत्थे दी एक होर गलबात है कि साड़ी जेहड़ी ए आर्ट एंड कल्चर अकैडमी दी थे कलाकारें का एक मंदिर जिसी अस आखी सकने आं। एहदी जगह जमीन इन्नी ज़्यादा ही जिथे हर तरह की एक्टिविटी हो सकती है, पर वो कोई सज्जों निकली गई, खब्बों निकली गई, पिछों निकली गई, अगों निकली गई, तो आइए दायरा निक्का होई आ। थोड़े गल करने कि कन्न सज्जी कन्न बखी एक जगह लोग थोड़ी घेरी आ रहे अकैडमी की, अज उत्थे एक सड़क भी बनने तैयार होआ दी है। तो तुस क्योंकि थोड़े बारे सुनिया कि तुस एडमिनिस्ट्रेटर के बड़े अच्छे तरीके कन्नै रूल रेगुलेशन कायम रखा दे हो, क्या ये भी थोड़े दायरे च नहीं आंदा? हाँ क्यों नहीं है। हम दीवार बना रहे हैं, उसके लिए हमने बजट में भी रखा प्रोविज़न, और वो काम कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कवर करें। तो वो अंडर कंसिडरेशन, ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है। सुनने च आया जी पुरानी जेड़ा हाल है थोड़ा जिथे तुस साढ़े पुराने सैकटरी पौंदे ही, वो बिल्डिंग भी किसी की किराए पर देने की सोचा दे हो या? वो ऐसा है कि बेसिकली कोई एक हमारा नेशनल लेवल का कोई कल्चर का ही, मतलब एक एजेंसी कल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो भी मतलब जो हम काम कर रहे हैं यही काम करेंगे। हमें वेलकम करना चाहिए। देखो ना, कुछ काम हम करेंगे, साढ़े कल्चर के अलावा उनको कुछ नहीं करना है। मतलब उनको भी इन्हीं जो आर्टिस्ट हैं इन्हीं को ही एंगेज करना है, इन्हीं के लिए प्रोग्राम लाने हैं। तो अगर मतलब वो तो मैं कहता हूँ कि हमारा थोड़ा सा उसमें मतलब सहयोग नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होती मतलब, तो फिर मैं कहता कि ये जी कहीं हमारे नुकसान होगा, ऐसा है नहीं। हमने मिल बैठ कर करना है और उनको भी मतलब हमारे साथ मिलकर। जम्मू के कलाकारों की भी पार्टिसिपेट बताइए, इस समाज के जी, सोसाइटी के, जम्मू के, मतलब यहाँ और कहाँ से लाने हैं हमने? सोसाइटी कॉमन है।
उसी सोसाइटी से मैं भी आर्टिस्टों को एंगेज करूंगा, वो भी एंगेज करेंगे। तो वो तो वेलकम एक होना चाहिए कि भाई जब हमारी एक्टिविटी सेम है, हमारा काम एक है, अब उनकी भी फंडिंग आ जाएगी, उधर से भी पैसे आ जाएंगे, उनको भी स्कीमें चलानी है, तो हैं तो कल्चर के लोगों के लिए, तो मुझे लगता है उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वर्क का जो एरिया है वो कॉमन है। क्या बात है, बड़ी शेयर भी कॉमन, इधर से हमारा काम भी कामन, तो मैं कहता हूं हमारी एनर्जी बढ़ सकती है। पर जी तुहाड़ी तरफों एक ऐसी क्रांति दी लोकें उम्मीद है कि जे लोकें तुस दूए तरीके कन्नै एक जवाब देना चाहते हैं। कई लोकें दी एह् वहम है या एक शिकायत है कि भारत होर कल्चर कन्नै कनैक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये मैं गलत आखी सकना कि जे कोई भी ऐसा शख्स जिहदी कलाकारी कन्नै रुचि नहीं होई, ये मैं मन्नी नहीं सकदा। पर फिर भी लोकें दा जेह्ड़ा किश आखना है कि अगर कलाकार दे कनैक्टिविटी कोई इस पोस्ट उप्पर होंदा ते शैल होर तरीके दा करदा। पर मैं चाहना कि तुस उ'नेंगी जवाब दूए तरीके कन्नै देओ कि इ'नें लोकें गी दस्सिए भाई जरूरी नहीं है कि कलाकार होना के इसमें मैं ये कह सकता हूँ, अपने पे तो इंसान ने खुद कमेंट करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता। जजमेंट तो सोसाइटी पे छोड़नी चाहिए सारा कुछ। लेकिन अगर मतलब मुझे ये इसमें रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होती, तो फिर ये इतनी एक्टिविटीज़ कैसे होती? मुझे यहाँ फुर्सत नहीं मिलती है, मतलब किसी भी दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब ये नहीं। और मतलब लिटरेचर वाला पार्ट भी मैंने यहाँ, मतलब हमारा 2-3 साल से हमारा ये पब्लिकेशन का काम ठप था। कुछ 25-40 मैंने मेरे को 35 से 40 तक हमारी पब्लिकेशंस थी, वो सारी मैंने क्लियर कराई। तो मुझे उसका लगा कि यार ये जो भी हमारे राइटर्स हैं, इन्होंने जो लिखा है, जब तक ये पब्लिक तक नहीं पहुँचे तो इसका क्या फ़ायदा है। तो हमने उसको निकाला, बैकलॉग को निकाला। फिर मतलब जो लिटरेचर का फील्ड है, इसमें एक्टिविटी कराई, सेमिनार करवाए, हर भाषा के करवाए, अभी मुशायरे करवाए, हर लैंग्वेज के कराए। अच्छा, कल्चरल प्रोग्राम हम कर रहे हैं हर लेवल पे, मतलब जहाँ हमें जिस महकमे से रिक्वेस्ट आती वहाँ हम भेज देते हैं, नेशनल लेवल पे भी भेज देते हैं। दिल्ली में मुझे रिक्वेस्ट आई अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कि उन्होंने वहाँ 31 जनवरी को कोई प्रोग्राम करना है, मैंने वहाँ के लिए ट्रूप भेजा, यहाँ से 15-16 बंदों का। तो हर मतलब मुझे जिस कॉर्नर से भी जो भी रिक्वेस्ट आती तो मैं उसको पूरा करना। अच्छी गल है, जजमेंट तो लोगों पे है। मैं एक दो फैसले कीते न, किश लोकें खट्टे लगे, किश लोकें मिट्ठे लगे, पर वो गल करते कि फैसला लेना थोड़े हक विच, और अच्छे अच्छे फैसले कई लोकें दा ही उसी होई सकदा कि इन्हें फैसला नहीं लिया। जि'यां तुसें लै गए जेह्ड़े इत्थे दे कम्म करदे न, इत्थे दे वर्कर न, जेह्ड़े इत्थे मुलाजिम न, उं'दा नां दा कोई भी संस्था ओह् पार्टिसिपेट नहीं करी सकदे। आई एग्री विद यू कि ये होना चाहिदा, रेडियो च भी है, दूरदर्शन च भी है। पर जेकर कोई कलाकार इंडिविजुअल अपना दस्सी चुके दा कि मैं एज ए बेस्ट डायरैक्टर, बेस्ट एक्टर रेह दा, ते ओहदे आस्ते की है तुहाडे कोल? देखो एक चीज़ पता है कि आप किसी न किसी जगह तो आपको कोई मतलब सीमा तो खींचनी है। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक पब्लिक इंटरेस्ट होता है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। जब तक हम पब्लिक इंटरेस्ट को आगे नहीं रखेंगे, but there is always clash between these two interests. One is public interest, another is individual interest. अब individual interest को किसी न किसी जगह तो मुझे इसको लग करना है ना। अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट हावी हो गया तो सब कुछ गया, दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। तो इसको कोशिश हमने की है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट को, जिसमें पब्लिक का हित है, उसको प्रेफरेंस दें, उसको आगे रखें, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखें। अगर इन दो चीज़ों को हम मतलब डिलिंक नहीं करेंगे तो आपको पता प्रॉब्लम्स हर जगह है। इस करिए मैं आख्या किश तुहाड़ियां गल्लां लोकें खट्टियां लगियां, किश मिट्ठियां लगियां कि वो डिसीजन तो लैना गै पौंदा है। एक होर लोकें दी कलाकारें दी, मेरी नहीं है कि मेरे अंदर भी एक कलाकारी है, इस करिए मैं उं'दी तरफों एक होर निक्की शिकायत है कि अक्सर कुदरे जि'यां तुसें कहा कि इन्फॉर्मेशन वाले या टूरिज्म वाले तुहानूं आखदे न, ते उं'दे कोल एक दायरे च ओह् 4-5 एक्टर एंकर उए हैं, क्या कोरियोग्राफर जियां वो? इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें हमें कभी ये भी देखना है कि हमारा प्रोग्राम किस लेवल का है। सपोज करो दिल्ली में मुझे आर्टिस्ट भेजने, तो मेरी पूरे जम्मू कश्मीर का पोजीशन मतलब वहाँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा। वो तो अच्छी बात, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो मेरा आर्टिस्ट जाएगा वो JNK को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ हो सकता है मुझे रिपीट भी करना पड़े। वहाँ तो आपको क्रीम ढूंढनी है, वो क्रीम तभी बनेगी ना जब आप 10 कलाकारों को मौका दो, उसमें से एक निकालो। उसका तरीका क्या है कि हमने प्रोग्रामों का मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमने शुरू किया मुबारक मंडी में प्रोग्राम करने, हर सैटरडे को हम प्रोग्राम करते हैं। और वहाँ क्या किया कि हमने मतलब रोटेशन में रखा, ये नहीं कि सेम ही ग्रुप बार बार आएगा। तो उससे क्या है कि
डिफरेंट वैरायटी भी आपके सामने आ जाती है। अच्छा, जो अलग तरह के आपके ये हैं आर्टिस्ट, वो भी इंगेज हो जाते हैं, तो वो हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही है। और आप शायद आप भी देखते होंगे, पता होगा। अक्सर लोगों की जी शिकायत है कि एक कोरियोग्राफर ते एक एंकर ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੀਏ मैं आखा था कि उन्हें गी ये शिकायत का मौका नहीं मिला, क्योंकि तुस एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हो और बड़े अच्छे डिसीजन लैंदे हो। ये भी उनका आखना है भाई एक यो करी सकते हैं और कोई करी नहीं सकता। क्या जी थले लाबी है? मैं हूँ गल एक इसमें शायद लॉबी का इतना रोल नहीं है, एंकर वाला पार्ट जो है, एंकर में हम मतलब इस पर सोच विचार करेंगे। लेकिन उसमें मुझे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मेरा जो इवेंट है, नहीं अगर मान लीजिए सपोज करो कोई बड़े लेवल का है, तो वहाँ मुझे वो रिपीट भी करना पड़ता है एंकर को। अदरवाइज़ मेरी तो कोशिश है कि मैं हर आर्टिस्ट को, हर एंकर को, वो भी तो आर्टिस्ट ही है, तो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और मैंने तो अपनी टीम से ये भी मतलब कहा था कि डिस्कशन में कि यार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट्स सो दैट एवरीबॉडी गेट्स अ चांस। अगर हम इवेंट्स को इंक्रीज करें तो शायद गुंजाइश ही नहीं रहे किसी को ये बोलने की जो आप बात बोल रहे हैं। तो जो जिस तरफ आपने मेरा ये इशारा किया, मैं इस पर ध्यान रखूँगा कि इसकी हम मतलब उनको भी इंगेज करेंगे, उनको। सर चलते चलते एक परंपरा पुरानी है ही, पर मते चिर से खत्म हो गई। थोड़े तरफों लोगों की उम्मीद है क्या कोई ऐसी वर्कशॉप जिहदे च नवे कलाकार ते पुराने कलाकार एक प्लेटफार्म उपर एक दूए कन्नै अपनी एक्टिव शेयर करन? क्या वो तुस कुछ ये मैं आपकी जो इशारा है इसकी तरफ, इस पर सोचूंगा, अपनी स्कीम्स में देखूंगा मुझे कहाँ कैसे इसको बैठाने की बनेगी स्कोप। ये है मेरे जहन में, मतलब सिर्फ वर्कशॉप के एंगल से ही नहीं, मतलब ये हम सब की जिम्मेवारी है कि जो हमारी ओल्ड जनरेशन है और जो यंग जनरेशन है उसको हमें हर फील्ड में, जो भी कल्चर के हमारे अलग अलग फील्ड हैं, उनमें उनको कनेक्ट करने की मतलब एक बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, मतलब एक अर्जेंसी है। अगर हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे तो एक मिसिंग लिंक हो जाएगा। क्यों? देखो, जो चीज़ सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हमारे कल्चरल जो एलिमेंट्स है उसमें भी चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो अगर हमने पुरानी चीज़ को बचा के रखना है तो बहुत ज़रूरत है कि आप पुराने जो कलाकार हैं, पुराने आर्टिस्ट को, उनको एक प्लेटफार्म पे सिर्फ लाएं नहीं, उनको उनका इंटरेक्शन ऐसा करवाएं कि वो उनको पिकअप करें। उसको वो तो है ही है ज़रूरत, अदरवाइज़ हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो कनेक्ट ही नहीं रहेगा और पुराना एलिमेंट आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस पर मैं ज़रूर विचार करूँगा। जो आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप की शेप में हम देखेंगे अपनी स्कीम में जैसे बात बैठी। सर चलते चलते एक सब तो बड़ी एक जी प्रॉब्लम है वो कुत्थे है, वो खैर वो तुस दूर कर सकते हो। साढ़े कई बार अस भी गए, बनारस गए, उत्थे डोगरी प्ले भी होंदा है तो सर थिएटर फुल होंदा है। बेशक उन्हें भाषा नहीं समझ आती मगर कलाकारी उन्हें समझ आती है। क्या ये वास्ते कोई ऐसा स्टैप, कोई ऐसी ऐड, कोई ऐसी एडवरटाइजमेंट, जियां कि तवी दा पुल है उहदे उपर पोस्टर बड्डे, ऐसा कोई ड्रामा कोई प्रोग्राम थोड़ा उहदी ऐड हो जाए ताकि करेंगे कुछ? क्योंकि है हमें दिक्कत यहाँ की ऑडियंस की मतलब प्रॉब्लम रहती है, ये तो है, मैंने पीछे भी देखा। तो इस बार हम कर रहे हैं कोशिश, तो इसमें आप देखेंगे कि कितने कामयाब हो जाते हैं हम। लेकिन अगर हम किसी भी प्रोग्राम को जब मंच पे लाते हैं और अगर उसको देखने वाले नहीं हैं तो उस प्रोग्राम का मतलब ख़त्म हो जाता है। जो कलाकार है उसके लिए ऑडियंस चाहिए, तो क्या तो मतलब ऐसे कोई ऐड? अब देखिए, मैं आपको, हम कोशिश करेंगे इस बार जो हमने रखा है। अब कामयाबी कितनी होती है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा एक्शन पे विश्वास करता हूँ कि एक्चुअली हम क्या कर पाते हैं। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। जब आप चाहते हैं उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं आप एक्चुअल रियलिटी में। तो अब ये हमारी नोटिस में है कि हमें इनको एंगेज करना है। अब देखते हैं कितना हम कर पाएंगे, आप देखेंगे इसको। थैंक यू सर, थैंक यू। ये साढ़े जम्मू के कलाकारें के अहुदेदार सैक्रटरी भारत होर जिन्हें बड़ी शैल तरीके कन्नै असें बड़े बड़ियां खट्टियां गल्लां इंदे कन्नै कीती, पर इन्हें बड़े मिठे अंदाज कन्नै हर गल का जवाब दिता। कई कलाकारें की कोई शिकवा शिकायत
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਆਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਹ नए डिसीजन लै देन ਜਿਹੜੇ कलाकार ताईं बड़े गे सरल तरीके कन्नै उनका भविक्ख अगला होर अगे गै बधाग। इस करिए उन्हें कोई सख्त भी डिसीजन लै पौदन। इस करिए कई कलाकारें की शिकवा हा शिकायत ही और असें अपने माध्यम के कन्नै इंदे कन्नै वो सवाल पुछे ने बखूबी उनका शैल तरीके कन्नै जवाब दिता। जेकर कोई होर नई गलबात या कोई ऐसी शख्सियत मिलती अस उंदे कन्नै भी शैल तरीके कन्नै गलबात करके तां तक मिकी ते मेरे कन्नै कैमरामैन सुनील कुमार होने की दियो आज्ञा। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत।